देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीबुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीबुड.live। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। नेताजी की जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह की आज से शुरू हो रही है। आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रकाश प्रतिमा होलोग्राम का अनावरण करेंगे। नेताजी की 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया है। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। प्रतिमा का काम पूरा होने तक उसी स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। होलोग्राम प्रकाश प्रतिमा को 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। समारोह में कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं महाराष्ट्र प्रदेश जयप्रकाश जनता दल साहिल श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को सूचित किया था कि जयप्रकाश जनता दल महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में अपनी भागीदारी करने का प्रयास कर रही है, या ये कह लीजिए कि नगर निगम चुनाव में हम अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कल इसी विषय को लेकर मीरा रोड के डिप्टी प्रेसिडेंट श्री सत्यप्रकाश चौरसिया जी के कार्यालय में कल 12 बजे से 2 बजे के बीच में राजनीतिक परिचर्चा हुई। कई विषयों पे बात हुई और आने वाले नगर निगम के चुनाव में किस तरह से अपनी भागीदारी उपस्थित की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक दिए जाए, इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा की गई और उसके साथ साथ चर्चा के साथ साथ ही एक योजना भी बनाई गई। इस कार्यक्रम में जयप्रकाश जनता दल के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजयानंद पांडे की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्यप्रकाश चौरसिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और उन्होंने बताया कि जिन लोगों को भी नगर निगम के चुनाव में इलेक्शन लड़ना है, वो सभी लोग अपना ब्यौरा, अपना बायोडाटा कार्यालय में जमा करें, जिससे कि हम उन पर चर्चा करके उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाकर उन्हें लड़ाने का प्रयास किया जाए। 26 और इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस के दिन मीरा रोड के शहीद स्थल पर एक बृहद कार्यक्रम किया जाएगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करके जयप्रकाश जनता दल के हाथों को मजबूत करें। पार्टी को सही दिशा देने के लिए, जन जन तक प्रयास करने के लिए, महाराष्ट्र के गांव-गांव और शहर शहर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, नागरिकों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने के लिए 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस के दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है
और इस कार्यक्रम की दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज सहाय जी, डिप्टी प्रेसिडेंट श्री शशिकांत सिंह जी ने हमें सूचित किया कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अपने सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल कीजिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज सहाय जी, डिप्टी प्रेसिडेंट श्री शशिकांत सिंह जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक सही दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जब भी मैं राजनीति में मुझे कभी राह नहीं दिखाई देता है तो ये लोग मुझे अपना मार्गदर्शन देकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक सही दिशा देने का हरदम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तब गांधी मैदान में यही नारा गूंजा था और इसकी गूंज काफी दूर तक गई। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जयप्रकाश नारायण के हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा था। जयप्रकाश जनता दल, आवाज देश के अवाम की। जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों पर चलते हुए जेपी जनता दल ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और साथ ही महिला सशक्तिकरण, राजनीति शुद्धिकरण, युवाओं को रोजगार देने की बात की है। जेपी जनता दल द्वारा किए जा रहे कार्यों ने युवाओं में जोश भर दिया है। युवा बढ़ चढ़कर पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। न्यूज अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
भोजपुरी भाषा संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीबुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीबुड.live।